नमः शिवाय दोस्तों। आप सब जानते हैं कि ये सावन का महीना है और सावन का महीना शिव जी को बहुत प्रिय होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र कैसे बना, आज ये हम आपको बताएंगे। और क्यों है शिव जी को सबसे प्रिय मंत्र, सावन में इसके जाप के क्या फ़ायदे हैं। तो आइए हम बात करते हैं 5 अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को बेहद शक्तिशाली माना गया है। इसे महामंत्र भी कहा जाता है और इसके जप मात्र से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस पर सावन मास में इस मंत्र के जाप से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण में पंचाक्षरी मंत्र की उत्पत्ति की कहानी बताई गई है। ऐसे में आइए जानते हैं शिव पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और सावन के इस महीने में इस जाप से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। जिस प्रकार शिव जी के सहस्त्र नाम हैं, उसी तरह उनके अनगिनत धाम हैं। भले ही बाबा के अनेक धाम हैं, अनेकों नाम हैं, पर वो कण कण में हैं। तभी तो कहा गया है कंकर कंकर में शंकर। और ऐसे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही काफ़ी है। इसलिए कहते हैं हर समस्या का हल एक लोटा जल। भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय सिर्फ एक ही मंत्र काफ़ी है, जिसे महामंत्र कहा जाता है। अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये महामंत्र है। शिव जी का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। इसे इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जप से क्या फ़ायदे हैं, आइए हम शिव पुराण की कथा से जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु शिव जी से पूछते हैं कि सृष्टि के 5 लक्षण क्या हैं, हमें बताइए। इस पर भोले बाबा कहने लगे, मेरे कर्तव्यों को गहराई से समझिए। तिरोभाव और अनुग्रह संसार की रचना का आरंभ है। सृष्टि है तो उसका सुस्थिर रहना पालन है, इसका विनाश संहार है और प्राणों का उत्क्रमण तिरोभाव है। और जब सबसे छुटकारा मिल जाता है तो वह अनुग्रह यानी मोक्ष है। शिव जी बताते हैं कि सृष्टि धरती पर स्थित जल में संहार, अग्नि में तिरोभाव, वायु में अनुग्रह, आकाश में है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुँह हैं। शिव जी बताते हैं कि 4 दिशाओं में उनके 4 मुँह और बीच में 5वां है। आपने मेरी तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है और सृष्टि और पालन पाए हैं। विभूत स्वरूप महेश्वर और रुद्र ने संहार और तिरोभाव का कार्य मुझे सौंपा है, लेकिन मोक्ष मैं खुद देता हूँ। मैंने पूर्व में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश दिया, जो ओंकार स्वरूप है। यह मंगलकारी है। ओंकार मंत्र ओम मेरे मुख से सबसे पहले प्रकट हुआ। यह मेरे स्वरूप को बताता है और लगातार जप करने वाले से मेरा हमेशा ही स्मरण होता है। शिव जी आगे बताते हैं कि मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकाट्य हुआ है। इन 5 अवयवों से ओंकार का विस्तार हुआ और एकाएक होने पर ओम की उत्पत्ति हुई। और इस संसार में सभी स्त्री और पुरुष इस प्रवण मंत्र में व्याप्त हैं और इसी से शिव भक्ति के बोधक पंचाक्षर ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई, जो शिव के आकार स्वरूप हैं। पंचाक्षर मंत्र के जप के लाभ क्या हैं, आइए हम आपको बताते हैं। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने के करोड़ों फायदे बताए गए हैं। शिव जी की प्रिय तिथि चतुर्दशी है। इस दिन शिव पूजन और पंचाक्षर मंत्र का जप करने से
अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग के पूजन के दौरान पंचाक्षर मंत्र का पूजन करना चाहिए। शिवजी पंचाक्षर मंत्र के जप से मानसिक शांति मिलती है, शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। इसके जप से इंद्रियां जाग उठती हैं। माना जाता है कि पंचाक्षर मंत्र के जप से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं, समस्त पापों का नाश होता है और शरीर और मन में शुद्धता बनी रहती है। इसलिए हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और खासकर सावन मास में इसका जाप हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आइए सुनाते हैं एक और कथा। ओम नमः शिवाय मंत्र पर आधारित एक पौराणिक कथा। पुराणों में कहा गया है कि ओम नमः शिवाय स्वयं भगवान शिव का पंचाक्षरी स्वरूप है। इसका जप करने वाला भक्त न केवल पापों से मुक्त होता है बल्कि मोक्ष भी प्राप्त करता है। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है जो इस मंत्र की अद्भुत महिमा को बताता है। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक निर्धन किंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसके एकमात्र पुत्र था, उसका नाम धर्मदत्त था। वो बहुत जिज्ञासु और विनम्र स्वभाव का था, लेकिन परिवार की गरीबी के कारण कोई बड़ा यज्ञ, पूजन या अनुष्ठान नहीं कर पाता। धर्मदत्त एक दिन काशी के विश्वनाथ मंदिर में बैठा रो रहा था। तभी एक सिद्ध महात्मा वहां आए। उन्होंने उससे कहा, बेटा दुखी क्यों हो? भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं, उन्हें महंगे यज्ञ नहीं, सच्चे मन की भक्ति चाहिए। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मैं बहुत गरीब हूँ, महादेव जी की पूजा ठीक से नहीं कर पाता, मैं क्या करूँ? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा भगवान शिव का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है ओम नमः शिवाय। इसे भक्ति भाव से जपते रहो और तुम्हारा जीवन स्वयं बदल जाएगा। गुरु का आशीर्वाद लेकर धर्मदत्त गंगा किनारे बैठ गया। उसने 108 बार रोज ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन निर्मल और शांत हो गया। कुछ ही दिनों में उसके आसपास दिव्य आभा फैलने लगी। धर्मदत्त के पास जो भी बैठता उसे ऐसा लगता जैसे महादेव की कृपा बरस रही हो। एक रात वह ध्यान मग्न होकर मंत्र जप कर रहा था, तभी उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। गले में नाग, जटाओं में चंद्रमा, गंगा की धारा बहती हुई और मुख पर अपार करुणा थी। शिव जी बोले, वत्स तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो चाहे मांग लो। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी यह प्रार्थना है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे और मुझे ज्ञान मिले जिससे मैं दूसरों का कल्याण कर सकूं। शिवजी प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा और तुम्हारे जीवन का हर श्वास मेरे नाम होगा। तुम्हारे परिवार का उद्धार होगा और तुम्हारे आसपास रहने वाले हर व्यक्ति की मोक्ष की मार्ग की प्राप्ति होगी। उस दिन धर्मदत्त एक महान संत बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आकर ओम नमः शिवाय का महात्म्य सुनते और उसका जप करना सीखते। ओम नमः शिवाय का जप सच्चे मन से करने पर भगवान स्वतः भक्त के समीप आते हैं। इस मंत्र के जप से पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।